डिक्लटरिंग ऑफ माइंड, डिक्लटरिंग ऑफ स्पेस में ये हम और एक सीरीज आज सुनने जा रहे हैं। आज आप ये वीडियो जो सुन रहे हैं इसमें काफी सारी चीजें हैं जो आपको डेली रूटीन लाइफ में बहुत इम्पैक्ट करेगी। इसमें से एक भी चीज किसी ने कर ली ना, आपकी लाइफ बहुत बदलने वाली है। आपकी लाइफ में सुकून, पीस, हैप्पीनेस बिल्कुल आएगी। डिजिटल डिक्लटरिंग की बात करी हमने बात करी है घर के डिक्लटरिंग के, ऑफिस के डिक्लटरिंग की, जिसमें अनवांटेड फाइल्स भी हमने निकाली, अनवांटेड स्टोरेज, एक्सपायरी मटेरियल्स हमने निकाला, घर को पूरा डिक्लटर किया। अब बारी है आपके माइंड को आप कैसे डिक्लटर करोगे। बहुत सिंपल टेक्निक है, बहुत सारी जगह पे यूट्यूब पे काफी सारे लोगों ने इस पे वीडियोस बनाए हुए हैं, तो मैं भी आज एक थोड़ा सा एड ऑन इसमें करना चाहूंगी। जब आप डिक्लटरिंग ऑफ माइंड की हम बात करते हैं तो आपको सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है लेट गो करना। हमारे फ्रेंड्स, हमारे रिश्तेदार, हमारे इन-लॉज, स्पेशली फॉर वुमेन्स, या हमारे कोई रिलेटिव्स जो भी है, वो हमें कुछ बात बोलते हैं, वो हमारे दिल को लगती है, तो उस बात को हम लेकर हमेशा रोते रहते हैं। कई बार ऐसा होता है, मैं भी इसमें से जा चुकी हूँ, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, पर इस बात को हम हमारे ऊपर कितना इफेक्ट होने दे रहे हैं, क्या हमारी डेली लाइफ, हमारा मेंटल पीस क्या इससे हैम्पर हो रहा है। अगर हो रहा है तो आपको तकलीफ दे रहे, तो आपको इन सारी बातों को छोड़ देना है, इनको लेट गो करना है। बहुत सिंपल टेक्निक है। किसी पर बहुत गुस्सा आ रहा है ना, एक काम कीजिए, शांति से एक जगह पर बैठ जाइए, जो भी घर में या ऑफिस में कोना है, या बाहर आउटसाइड मंदिर में जाओ या किसी गार्डन में जाओ, जहां भी आपको पसंद आए, विदाउट फोन जाइए, शांति से बैठिए, ब्रीथ कीजिए, अपने सांसों पर आप ध्यान दीजिए, ब्रीदिंग पर आप ध्यान दीजिए, और उस थॉट के बारे में आप बस इतनी बात बोल देना, आई फॉरगिव यू, आई थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी। ये 4 चीजें आप बोल दीजिए। इस बात की आप प्रैक्टिस कीजिए, सुबह 3 बार, दोपहर में 3 बार और शाम में 3 बार। जैसे डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन देते हैं ना, वैसे ये टेक्निक का आप यूज कीजिए और आपको इसमें बहुत अच्छे तरीके से आप लेट गो कर पाओगे। आपको और एक मैं इसमें मेथड आपको बताती हूँ। एक पेपर लीजिए, उस पेपर पर एक फोल्ड कीजिए, आपके जो भी निगेटिव थॉट्स है ना, वो एक ब्लैक पेन से उस पर लिख दीजिए कि मुझे इसने ऐसा बोला तो मुझे ये बुरा लग गया, या ये हुआ, वो हुआ, वो हुआ। जो भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स है सारे लिख दीजिए, जिसकी वजह से आपका मेंटल पीस हैम्पर हो रहा है, वो प्रॉब्लम्स लिख दीजिए और उसे जला दीजिए। तो ये एक है तरीका कि आपके विचारों को आप जब व्यक्त करते हो पेपर पर या किसी फ्रेंड को बोलकर, तो वो भी आपका डिक्लटरिंग ऑफ माइंड हो रहा है। इसके बाद में आपको एक और चीज मैं बताती हूँ, जिसमें आपको इंपॉर्टेंट चीजों को ध्यान देना है। इंपॉर्टेंट चीजों को ध्यान देना है मतलब जो चीजें आपके लिए पॉजिटिव थिंकिंग में डाल रही है या आपको जिससे पॉजिटिविटी मिल रही है, उन चीजों को रिकॉल कीजिए, निगेटिव चीजों को फॉरगेट करने की कोशिश कीजिए। इसके अलावा आपका एक दिन भर का शेड्यूल प्लान कीजिए। अगर आप वर्किंग हो तो आपका शेड्यूल में भी फिक्स हो सकता है, बट अगर आप नॉन वर्किंग हो तो भी आपको घर के हाउस होल्ड कामों के लिए भी आपका शेड्यूल प्लान करना है, आपका दिन प्लान करना है, अकॉर्डिंगली ही आपको टाइम वहां पर स्पेयर करना है। कुछ टाइम अपने लिए दो, जो भी आपकी हॉबी है, गाना सुनना है, डांस करना है, किताबें पढ़ना है, उस पर फोकस कीजिए। दिन में बस आधा घंटा एटलीस्ट आप खुद के लिए स्पेयर कीजिए। सोते वक्त भी पॉजिटिव एफर्मेशन के साथ आप सोइए। उठने के बाद भी आप भगवान को थैंक यू बोलिए कि आज का दिन मैं आपकी वजह से देख पा रहा हूँ, और एक पॉजिटिव एफर्मेशन के साथ इसकी शुरुआत कीजिए अपने दिन की। डिजिटल ब्रेक तो मैंने आपको बोला ही है कि आपको डिजिटली ब्रेक करना है। एक वॉक ले लीजिए विदाउट फोन, थोड़ा काम कीजिए बट क्वालिटी वर्क कीजिए, तो ये भी आपके डिक्लटरिंग ऑफ माइंड के लिए बहुत काम आएगा। आप जो भी चीजें करोगे वो एक छोटे छोटे चीजों में, छोटे छोटे पीसेस में उससे बांट के आप अच्छे से इन्हें कंप्लीट कीजिए। तो ये रहा डिजिटल और मेंटल डिक्लटरिंग ऑफ स्पेस, डिक्लटरिंग ऑफ माइंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी नेचर में घूमने जाइए, ध्यान रखिए अपनी सेफ्टी का, और बिल्कुल आप नेचर में घूमने जाइए, वहां पे टाइम स्पेंड कीजिए। वहां पर सेल्फी खींचना ज्यादा जरूरी नहीं है, बल्कि वहां पे अपनी ओपन आईज के साथ, अपनी खुली आंखों के साथ उस नजारे को देखना और अपने माइंड में फिक्स करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये चीजें आप फॉलो कीजिए, जहां भी जाइए जी भर के जिंदगी जिए,
खुशी से जिए, तो यही आपके लिए डिक्लटरिंग ऑफ माइंड होगा और इससे आई एम श्योर आपके लाइफ में खुशियां आएगी। नमस्कार, मैं महावस्तु आचार्य राही गौड़ और आपने सुना डिजिटल डिक्लटरिंग के साथ साथ डिक्लटरिंग ऑफ माइंड और डिक्लटरिंग ऑफ स्पेस आज के राही चैनल पर। धन्यवाद।